वे प्रभु कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का पहले स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण बतलाया। भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सत घन, चित घन, आनंद घन है। घन का मतलब घनीभूत, घनीभूत का मतलब ठोस। घन होता है ना, जो जिसको कूट कूट करके हम लोग जमीन को ठोस बनाते हैं ना, माने दूसरी वस्तु उसमें प्रविष्ट न हो पाए, उसको कहते हैं घन। सत घन का मतलब भगवान सत स्वरूप हैं, वहां असत का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। सत का मतलब शाश्वत, जो तीनों कालों में रहे उसको सत कहते हैं। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अब बताओ दूसरी चीज कौन सी दिख रही है जो तीनों कालों में रहे? जो आज दिख रहा है वैसा वो न पहले था और न आगे रहने वाला है। इसलिए जो दिख रहा है वो सब असत है, क्योंकि नित्य नहीं है। हम और आप पहले जैसे थे वैसे अब नहीं रहे, अब जैसे दिख रहे हैं वो आगे नहीं रहेंगे। भैया कह रहे थे कि जब महाराज आप पहले आए थे तो हम इतने से थे, और जब आप आए हैं तो इतना ही बड़ा हमारा बेटा है, वो बिटिया है, जितने बड़े हम थे। तो मतलब हम कितना बदल गए। तो सब इसलिए इसका नाम संसार है। संसार का मतलब संसरती थी संसारः, सनई सनई, सरकता जा रहा है। धीरे धीरे ये परिवर्तित होता चला जाता है, एक सा नहीं रहता। इसलिए इसको संसार कहते हैं। पहले बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर बुढ़े हो गए, और फिर धीरे धीरे सरक गए। बहुत से लोग सरक गए, जब पहले थे अब नहीं दिख रहे। तो सनई सनई सब सरकने वाले हैं, इसलिए इसका नाम संसार है। संसरति इति संसारः, चला जा रहा है। परंतु भगवान सत हैं, वो हमेशा एक रस है। पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे। इसलिए भगवान सत घन है, वहां असत का प्रवेश नहीं है। और इसी प्रकार चित घन है। चित माने ज्ञान। भगवान सर्वज्ञ हैं, हम लोग अल्पज्ञ हैं। किसी विषय में हम जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, तो किसी विषय में आप विशेषज्ञ हैं। आप जिस विषय को जानते हैं उसे हम नहीं जानते, हम जो जानते हैं वो आप नहीं जानते, क्योंकि हमारे ज्ञान की एक सीमा है, अल्प ज्ञान है। भगवान सर्वज्ञ हैं, ज्ञान घन हैं। ज्ञान घन का मतलब वहां अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं, कोई स्थान अज्ञान का नहीं है। इसलिए भगवान चित घन कहलाते हैं। और तीसरा आनंद घन। हम तो कभी आनंद में रहते हैं तो कभी रोने लगते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, पर भगवान के यहां दुख शोक का कोई प्रवेश नहीं। वो आनंद घन है, घनीभूत आनंद। घनीभूत आनंद का मतलब जहां दुख शोक का कोई स्थान नहीं, कोई प्रवेश नहीं। और इसलिए तो सती मैया चक्कर में पड़ गई कि राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी कहते हुए जानकी जी को खोजते हुए बुरी तरह रो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं शोक में डूबे, दुख में डूबे।
झरझर आंसू बह रहे हैं और इतने रो रहे हैं कि पशु पक्षियों से भी प्रिया का पता पूछ रहे हैं। और ऐसे रोते हुए राम जी को भोलेनाथ देख करके कहते हैं, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। क्या कह रहे हैं महादेव? जय सच्चिदानंद घन, सतघन चित घन है, आनंद घन है प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। अब देखिए विरोधाभास हो गया कि नहीं? स्वाभाविक है, जिनको महादेव शंकर जय सच्चिदानंद घन कह रहे हैं, उसमें ना सत दिख रहा है, ना असत दिख रहा है, ना आनंद दिख रहा है। सत चित आनंद तीनों का अभाव दिख रहा है। यदि सत घन होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते? यदि चित घन होते, ज्ञान घन होते, तो इनको तो सब कुछ ज्ञान होता है, तो इन्हें यह भी ज्ञान होता कि हमारी पत्नी कहां है। ये तो पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से कि तुम देखी सीता मर के? नहीं, तुम्हें पता हो तो बताओ। इसका मतलब ये अल्पज्ञ हैं, इनको नहीं मालूम हमारी पत्नी किधर है। और यदि आनंद घन होते तो रोते क्यों? आनंद घन में दुख शोक का तो प्रवेश होता नहीं, तो रोते फिर रहे हैं। तो विरोधाभास है। महादेव शंकर सामान्य देव नहीं है, वो तो देवताओं के भी देव महादेव हैं। वो हर किसी को अरे गहरे नथु खैरे को तो सच्चिदानंद कह के दंडवत करेंगे नहीं। और देवादिदेव महादेव ने दंडवत की है, वो भी सच्चिदानंद घन कह के की है, तो इसका मतलब कुछ तो दम है। महादेव शंकर ऐसे तो प्रणाम नहीं करेंगे इनको, पर जो कह करके प्रणाम कर रहे हैं वो लक्षण एक भी इनमें नहीं दिख रहे। इसलिए सती जी की बुद्धि भ्रम में पड़ गई कि महादेव ने प्रणाम किया है तो इसका मतलब कुछ चमत्कार है इनमें, पर मुझे तो एक भी चमत्कार नहीं दिख रहा, ये तो रोते फिर रहे। भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं, यदि सर्वशक्तिमान होते तो इनकी पत्नी कोई उठा के कैसे ले जाता? तो भगवत्ता का कोई लक्षण सती जी को राम जी में नजर नहीं आ रहा, पर महादेव को नजर आ रहा है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। सती जी जब बार बार सिर खुजलाने लगी तो महादेव समझ गए कि इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही और आ भी नहीं सकती, क्योंकि लीला करने में प्रभु इतने निपुण हैं कि जब नाटक करते हैं तो कोई समझ नहीं सकता कि ये असली है कि नकली। अभिनेता उसी का नाम है भाई कि जब पिक्चर में जैसा रोल मिले वो वैसा ही बन करके दिखाए, वैसा ही बन जाए। यदि चंबल के डाकू में डाकू बन गया तो भले ही वो डाकू नहीं है, डाकुओं से कोई उसका मतलब नहीं है, पर अभिनेता वही है जो उस समय बिल्कुल डाकू जैसा ही दिखे। यही तो उसका कला है, यही तो उसका कौशल है, इसी के तो पैसे हैं। भले ही उसके पास करोड़ों का बंगला होगा बंबई में, परंतु यह तांगे वाला बन गया तो उस समय तागा वाला दिखना चाहिए, कुली बन गया तो कुली जैसा नजर आना चाहिए। उस समय वो भूल जाए अपने करोड़पति स्वरूप को, तभी पिक्चर में वो जीवंत रोल करके दिखा सकता है। तो राम जी भी इस संसार के रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। तो प्रिया के विरह का अभिनय किया तो जम के रोए महाराज, और ऐसा रोए कि सती जी की बुद्धि खराब हो गई कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान कोई ऐसे रोते फिरते हैं? भगवान कहीं ऐसे पूछते फिरते हैं? वो तो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं। महादेव इस बात को समझ रहे हैं कि ये नाटक चल रहा है, पर सती जी नहीं समझ पा रही। भोले बाबा ने खूब समझाया, देवी जी ये हमारे प्रभु की नर लीला चल रही है, संसार के रंगमंच पर वो अभिनय कर रहे हैं। इस अभिनय को देखकर तुम उन्हें सांसारिक प्राणी न समझ बैठो। कोई रंगमंच पर गरीब का रोल कर रहा है, फटे कपड़े पहने हैं, रोता फिर रहा है, भैया मैं 2 दिन से भूखा हूं,
मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, कोई मेरी सहायता करो। और ऐसा उसने गरीबी का अभिनय किया कि दर्शक भी रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे कि देखो बेचारा कितना दीनहीन है। और उसके इस अभिनय से गदगद होकर, भावुक होकर के कोई मित्र दर्शकों में से खड़ा होकर के उसका मित्र बोला, चिंता न करो, मैं टिफिन लेके आया था घर से, रोता क्यों है, ले खा। और मंच पे चढ़ के उसे खिलाने लगे जाए तो उसका तो सब रोल चौपट कर दिया आपने, सब खेल ही खराब कर दिया। अरे वो न भूखा है, न वो मर रहा है, परंतु वो तो अभिनय कर रहा है। उस समय जो अभिनय कर रहा है उसका आनंद लीजिए, उस समय उसको टिफिन की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ किया तो उसका सब रोल खराब हो जाएगा। तो महादेव समझ रहे हैं कि संसार के रंगमंच पर मेरे सरकार नारी विरह का अभिनय कर रहे हैं, इसलिए महादेव न मिलने गए न उनके सामने आए, दूर से ही दंडोत कर लिया कि बहुत बढ़िया खेल चल रहा है सरकार, गजब का अभिनय करते हैं आप भी। पर सती जी को समझ में ना आवे, ये रोने वाले राम जी भगवान कैसे हो सकते हैं। तो अभिनय करना एक अलग बात है और वास्तविकता अलग बात है। कोई अभिनय करता कलाकार यदि गरीबी का अभिनय कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, ना वो कुली है, ना वो तांगे वाला है। वैसे तो वो करोड़पति आदमी है, वो क्या तांगा चलाएगा, परंतु पिक्चर में ऐसा रोल मिला है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ऐसे हमारे प्रभु सच्चिदानंद घन हैं, पर नर लीला जब करते हैं तो उस समय प्राकृत जैसे लगते हैं। वास्तव में उनका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। चाहे हमारे कृष्ण कन्हैया हो, चाहे राम जी हो, ये सत घन चित घन और आनंद घन है, ये उनका स्वरूप है।